हमारी ज़िंदगी में जो 3 सबसे ज़रूरत वाली वस्तुएं हैं वो है रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी कपड़ा तो हम हमारी डे टू डे इनकम से कमा लेते हैं, लेकिन जब बात मकान की आती है तो हम में से कई लोग बैंक लोन का सहारा लेते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर बैंक लोन का सहारा लेते हैं तो बैंक हमसे ब्याज भी वसूल कर रहा होगा। और दोस्तों, आए दिन हम लोग पढ़ते हैं कि आरबीआई रिवर्स रेपो रेट घटा रहा है, बढ़ा रहा है। न्यूज़ में ये आ रहा है कि आम आदमी को इससे फ़ायदा हो रहा है, इससे नुकसान हो रहा है। लेकिन जब हम लोग अपना होम लोन का स्टेटमेंट देखते हैं, जब फ़ायदे की बात हम तक आती है तो हमें सही में कोई फ़ायदा मिल ही नहीं पाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं कि इसका क्या कारण है और हमें क्या एक्शन लेना है कि जिससे ये फ़ायदा हमें मिले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धीरज और आप देख रहे हैं फिनबस। दोस्तों, अब आप अपनी इंटरेस्ट रेट को कैसे कम कर सकते हैं? तो उसके लिए सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि आपका जो होम लोन है, होम लोन पे जो इंटरेस्ट रेट लग रही है वो कौन से बेसिस पे लग रही है। देखिए दोस्तों, हो सकता है इसमें 3 चीज़ हो, एक हो बेस रेट, एक हो MCLR पे, एक हो रेपो रेट पे। अगर देखिए जनरली क्या होगा, अगर आपने लोन 1/7/2010 से 1/4/2016 के बीच में अगर लिया होगा तो आपका होम लोन बेस रेट पे होगा। और अगर आपने 1/4/16 से 1/10/2019 के बीच या अभी तक भी लिया होगा तो वो लगभग MCLR पे होगा। और जो अभी नए नए ले रहे हैं वो हो सकता है कि रेपो रेट पे हो, और उनको ऑप्शन दिया गया, अगर आप रेपो रेट पे जाना चाहे रेपो रेट पे, नहीं तो MCLR पे जाना चाहे तो MCLR पे। अब दोस्तों देखिए, बेस रेट में क्या होता है। बेस रेट में क्या होता है कि आपको जो बैंक ने रेट दे दी है वो फिक्स रहेगी। अब चाहे आरबीआई की कोई भी रेपो रेट रिवर्स हो, चाहे कोई भी रेपो रेट हो, कम हो बढ़ो, लेकिन आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिक्स रहेगा। और ये लगभग 10% से ऊपर ही रहता है जनरली। तो उससे रेपो रेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दुनिया कहीं पे भी जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपकी इंटरेस्ट रेट वही रहनी है। फिर जब बात आती है MCLR की, MCLR का मतलब हो गया है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड लैंडिंग रेट। अब इसके अंदर क्या होता है कि बैंक रेपो रेट के हिसाब से आपकी लैंडिंग रेट डिसाइड करता है, मतलब होम लोन की रेट डिसाइड करता है। तो होम लोन की रेट, अब इसके अंदर क्या होता है कि बैंक हर 12 महीने में, जनरली वो चाहे तो हर महीने, हर 3 महीने, हर 6 महीने या हर 12 महीने, 3 साल, 2 साल, वो रिव्यू कर सकता है आपके होम लोन को। फिर जैसे सपोज़ कीजिए हर 12 महीने में उसने रिव्यू किया, फिर वो देखेगा आज की क्या रेपो रेट है, उस हिसाब से आपकी रेट सेट कर देगा। मतलब MCLR में एक बार जो आपकी रेट सेट हो गई है वो 12 महीने तक लगभग वही रेट चलेगी। और अगर आप बैंक को रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई मेरे को 1 महीने में रिव्यू चाहिए, 3 महीने में रिव्यू चाहिए, तो अगर बैंक उसमें अगर परमिशन देता है और अगर ये ऑप्शन देता है तो आप वो भी ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हो। देखिए दोस्तों, MCLR कब बेहतर रहेगा, अगर आपको लगता है कि भाई आज की इकोनॉमी ऐसी है जिसमें इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं तो आपको MCLR का ऑप्शन लेना चाहिए, ताकि आने वाले आगे के टाइम तक आपका इंटरेस्ट रेट कम होता रहे और आपको इंटरेस्ट कम से कम लगे। देखिए दोस्तों, अगर मैं एक बार के लिए सोचूं, अगर बेस रेट में आपका 10.75% अगर होम लोन की रेट है और आपने होम लोन लगभग 20 लाख का ले रखा है और 15 साल के लिए ले रखा है, ठीक है, और वही चीज़ अगर आप MCLR में आ जाते हैं तो MCLR में आज रेट 8.5 से भी कम है। तो इसमें लगभग अगर आप MCLR में चले जाते हो और 15 साल के लिए रहते हो तो आपको लगभग 5 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट का फ़ायदा हो जाता है। तो इसके लिए इसमें यह देखना है कि क्या इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, और आज की इकोनॉमी को देखते हुए तो सर इंटरेस्ट रेट कम हो ही रहे हैं। तो MCLR का ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन है। 12 महीने में बैंक रिव्यू करता है और रेट रेपो रेट के हिसाब से चेंज कर देता है। और जो अब तीसरा ऑप्शन आया है रेपो रेट वाला, जो अभी नया ही आया है, लगभग 1/10/2019 को। तो उसमें आरबीआई ने क्या किया, बैंक्स को ऑप्शन दे दिया। उन्होंने क्या किया कि भाई तुम जो लैंडिंग रेट है उसको तुम है ना 3 या 4 चीज़ है, उससे तुम लोग उसके बेसिस पे चल सकते हो। एक तो हो गया कि आरबीआई का रेपो रेट, दूसरा हो गया कि 3 महीने ट्रेजरी बिल आते गवर्नमेंट के, उनकी जो रेट होती है उससे लिंक कर सकते हो। एक 6 महीने के जो ट्रेजरी बिल आते गवर्नमेंट के, उनसे लिंक कर सकते हो। और चौथा जो भी FBIL सजेस्ट करे। FBIL क्या है, ये एक फाइनेंशियल बेंचमार्क है। जो आरबीआई की जो कमेटी है, वो फाइनेंशियल बेंचमार्क कमेटी है, वो बेंचमार्क डिसाइड करती है, एक स्टैंडर्ड डिसाइड करती है हर चीज़ का। तो वो डिसाइड करने की पावर उसके पास है। तो वो भी अगर कोई सजेशन देती है FBIL अगर अदर, तो उसके ऊपर भी बैंक्स चल सकते हैं। जनरली जो बैंक्स ने अपनाया है वो है आरबीआई की रेपो रेट।
तो आरबीआई की रेपो रेट से उन्होंने अपने लैंडिंग रेट लिंक किए। तो अगर आपका बेस रेट पे है या एमसीएलआर पे है और अगर आप रेपो रेट पे जाते हो तो उसके अंदर ऐसा होता है कि हर दिन जैसे रेपो रेट चेंज होगा या हर बार जैसे रेपो रेट चेंज होगा वैसे वैसे आपकी इंटरेस्ट रेट भी चेंज होती जाएगी। अब जैसे आज है तो आज जैसे रेपो रेट उन्होंने माइनस कर दिया तो फिर आप भी अपना जो बैंक का लोन का जो रेट है इंटरेस्ट रेट वो भी आपका भी माइनस हो जाएगा। तो इसमें ये फ़र्क है। लेकिन जब भी रेपो रेट बढ़ेगा तब आपका भी होम लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। तो इसमें एक ये डिफरेंस होता है। अब होता क्या है दोस्तों कि जैसे ये सब बार बार चेंज करने का कारण क्या है? कारण ये है दोस्तों कि जनरली जब आरबीआई कोई भी रेट अपनी घटाती है तो क्या होता है वो बैंक वो फ़ायदा अपने क्लाइंट्स तक पहुंचने ही नहीं देते। वो लोग उनका जो कॉस्ट होता है उसी में स्प्रेड में ही एडजस्ट कर लेते हैं। तो हमारी इंटरेस्ट रेट तो कम होती नहीं है। तो अगर हम लोग अपना जैसे रेपो रेट से अगर अपना होम लोन लिंक कर दें तो उसमें क्या होगा, अगर बैंक अपना आरबीआई अपना रेपो रेट घटाएगी तो हमारा होम लोन का भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो घट जाएगा। लेकिन जब रेपो रेट बढ़ेगा तब ये इंटरेस्ट रेट भी बढ़ेगा। तो इस हिसाब से अपने को डिसीजन लेना है। तो दोस्तों तो सबसे पहले आप बैंक में जाके ये पता कीजिए कि आपका जो होम लोन है इंटरेस्ट रेट है वो किसके बेसिस पे चल रहा है, क्या बेस रेट पे चल रहा है, एमसीएलआर पे चल रहा है या रेपो रेट पे चल रहा है। फिर आप ये देखिए कि अपना होम लोन का आपका कितना साल बाकी है अभी भरने का, और उस हिसाब से कैलकुलेशन कीजिए कि मुझे अगर मैं एमसीएलआर में रहता हूँ तो मुझे कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, बेस में रहता हूँ तो कितना इंटरेस्ट, और अगर मैं रेपो में जाता हूँ तो कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। फिर उस कैलकुलेशन के हिसाब से आप डिसीजन लीजिए कि भाई मुझे कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा। जनरली क्या है, जिसकी अभी तक बहुत अवधि बाकी है और वो अगर सोच रहा है कि इकोनॉमी डाउन जाने वाली है, इंटरेस्ट रेट्स भी कम होने वाले, रेपो रेट्स कम होने वाले हैं, तो उसको रेपो रेट में रहना चाहिए। और अगर वो चाहता है कि मैं ज़्यादा वॉलेटाइल नहीं हूँ, लगभग कुछ टेन्योर तक मेरे जो इंटरेस्ट रेट है वो फिक्स रहे, तो वो एमसीएलआर में जा सकता है। एमसीएलआर में जनरली क्या है 12 महीने तक बैंक्स रेट फिक्स रखती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए यूज़फुल रही होगी। और आप लाइक बटन है नीचे, अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को इसी तरह की वीडियो के लिए, और ये वीडियो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।